वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे जीवन की ज्योति है। हालेलुया। प्रभु का वचन मेरे जीवन का ज्योति है। हालेलुया। अंधकार में भटकने वालों व्यक्तियों के लिए प्रभु यीशु मसीह का ज्योति है। हालेलुया। अंधकार में भटकने वाले भाई बहनों को प्रभु का वचन उनके लिए ज्योति बनेगा। हालेलुया। जो लोग अंधकार में भटक रहे हैं उनके लिए प्रभु का वचन है। हालेलुया। जो लोग वचन सुनेगा और उस वचन का पालन करेगा, वह वचन उनके लिए ज्योति बन जाएगा। हालेलुया। जो वचन सुनेगा उसका पालन नहीं करेगा, उनके लिए उसी तरह अंधकार ही अंधकार है। हालेलुया। वो सारा जीवन भटकते रहेंगे। हालेलुया। वो सारा जीवन भटकते रहेंगे। हालेलुया। वो बाबा जी के पास हो, बाबा जी के पास हो, ओझा के पास हो, वैद्य के पास हो, डॉक्टर के पास, जी सारा जीवन भटकते रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन प्रभु का वचन जो है तो मेरे पांव का दीपक है। हालेलुया। वचन सुनो, उसका पालन करो, तुम लोग प्रकाश में आ जाओगे, भटकने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम आइए वचन हम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वचन सुनिएगा जरूर और उसका पालन करने वाला बनिएगा। हालेलुया। संत याकूब का पत्र हम पढ़ते हैं, अध्याय 4 वाक्य हम पढ़ेंगे 7 और 8 में। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें। हालेलुया। किसके अधीन रहेंगे? देखो वचन में लिखा है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें। हालेलुया। हम सब किसी बाबा जी के अधीन नहीं, किसी मनुष्यों के अधीन नहीं, ओझा जी के अधीन नहीं, सोखा के अधीन नहीं, तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक करने वालों के अधीन नहीं, हम किसी के अधीन नहीं रहूंगा। हालेलुया। हमें ईश्वर के अधीन रहना है। हालेलुया। जब हम ईश्वर का वचन सुनते हैं, हम उसका पालन करते हैं, तब हम ईश्वर के अधीन हो जाते हैं। हालेलुया। हम वचन सुनते और उसका पालन नहीं करते हैं तो सारा जीवन भटकते रहेंगे। हालेलुया। वचन सुनना और उसका पालन करना है। हालेलुया। वचन में लिखा, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें, वह आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया। आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, ईश्वर का वचन सुने और उसका पालन करें और उसके अधीन हो जाएं। हालेलुया। जब आप लोग ईश्वर के अधीन हो जाएंगे तो आपके पास से शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। हालेलुया। ईश्वर के पास जाओ, उसका वचन सुनो, उसका पालन करो और ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। जो लोग वचन सुनता उसका पालन नहीं करता है, ईश्वर उनके साथ नहीं है। जो लोग वचन सुनता उसका पालन करता है, ईश्वर उनके साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। जानते हैं जिसके साथ में ईश्वर है उनके किसी चीज का भय है, जिसके साथ में ईश्वर उन्हें किसी चीज का डर है। इसलिए वचन सुनो और उसका पालन करो, आपके जीवन से सारा भय निकल जाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा, पापी अपना हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे। हालेलुया।
पापी अपना हाथ शुद्ध कर ले और कपटी अपना हृदय पवित्र करे। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा हाथ परमेश्वर ने बनाया, एक दूसरों की सहायता करने के लिए बनाया। हालेलुया, एक दूसरों की सहायता करने के लिए मेरा हाथ है। हालेलुया। देख लो, ये हाथ को शुद्ध परमेश्वर ने किया है। आप लोग वचन का पालन करिएगा और वचन सुनिए, उसका पालन करिएगा, आप एकदम शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। आपके जीवन से डर भय खत्म हो जाएगी। सिर्फ वचन सुनो और उसका पालन करो। हालेलुया। आप लोग ईश्वर के अधीन रहें और शैतान का सामना करें, वो आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया। भाग जाएगा कि नहीं? भागेगा कि नहीं? आप लोग ईश्वर के अधीन रहें और शैतान का सामना करें और वो आपके पास से, तो ईश्वर के अधीन कैसे रह जाएंगे? जब हम ईश्वर के वचन सुनेंगे और हम उसका पालन करेंगे, तब मैं ईश्वर के अधीन हो जाऊंगा। हालेलुया। जब ईश्वर के वचन सुनेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, तो किसके अधिकार में है? शैतान के अधिकार में। हालेलुया। वचन सुना, उसका पालन नहीं किया, तो मैं किसके अधिकार में है? अब वचन सुना, अब उसका पालन किया, तो किसके अधीन में हो गया? इसलिए हमें ईश्वर के अधीन में रहना है, तो प्रभु यीशु के वचन का पालन करना। हालेलुया। जो लोग ईश्वर के अधीन रहना चाहता है, ईश्वर से कुछ पाने की आशा करता है, वो प्रभु का वचन सुनेगा। हालेलुया। और उसका पालन करिए। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य हम 43-44 में पढ़ते हैं। सुसमाचार। हालेलुया। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है, हालेलुया। देख लो, ये प्रभु यीशु मसीह करने जा रहे हैं। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है, तो अब विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। हालेलुया। देख लो, जब दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा जब किसी मनुष्य से निकलता है, देख लो, तो कहाँ जाएगा? वो भटकना शुरू करेगा, वो भटकना शुरू करेगा, वो भटकना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है, तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता है। हालेलुया। वो भटकता फिरता है, किंतु उसे विश्राम नहीं मिलता। हालेलुया। वो चारी ओर शैतान निकलेगा, चारी ओर भटकेगा, मगर उसके स्थान अभी तक नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, विश्राम नहीं मिलता, तब वह कहता है, जहां से निकला हूं अपने उसी घर वापस जाऊंगा। हालेलुया। शैतान क्या कहता है कि मैं जहां से मैं निकला हूं, मैं उसी अपने घर वापस जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा किसी मनुष्य से निकलता हो तो विश्राम के लिए ढूंढता रहता है, कहाँ हम जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, फिर उसकी जगह नहीं मिलता है। हालेलुया। जब उसको जगह नहीं मिलता, तो फिर वही के पास में आता है। जब उसके पास में आता है, तो उसका चाल चलन आचरण कैसा रहता है? पहले जैसा रहता है। हालेलुया। जब पहले जैसा हो जाता है, तो शैतान आकर उसी में घुसता है। हालेलुया। तो उधर पर ही चाटे अगर घुसाता ना, तो उधर पर ही कैठे आ जाएगा? 10 आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उधर पर ही 10 आएगा, 10 शैतान घुस जाएगा। हालेलुया। तो बताओ उसका हाल क्या होगा? उसका हाल क्या होगा? जहां से निकला है, अपने उसी घर वापस आएगा। हालेलुया। उसी घर में शैतान घुसने की बार बार कोशिश करेगा। इसलिए हम सबों को तैयार रहना है कि नहीं? हम सबों को तैयार रहना है। जब दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा हमारे जीवन से निकल गया है, हमें सतर्क रहना है। हालेलुया।
तो हम सतर्क कैसे हो जाएंगे, हम सतर्क कैसे रहेंगे? प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, हम उसका पालन करेंगे तो हम लोग सतर्क रहेंगे। हालेलुया। जब हम प्रभु का वचन सुनेंगे, हम उसका पालन करेंगे तो मैं सतर्क हूँ। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना, उसका पालन नहीं किया, क्या हो गया? उसी के घर में फिर शैतान दोबारा आ जाएगा और ज्यादा आएगा। हालेलुया। इसे सब लोग तैयार रहिएगा। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग तैयार रहिएगा कि अशुद्ध आत्मा, शैतान की आत्मा हमारी जीवन में न आने पाए, क्योंकि वचन सुनना और उसका पालन करना है। हालेलुया। हमसे प्रभु क्या कहते हैं उसे सुनना और उसका पालन करना है। हालेलुया। जब उसका हम पालन करेंगे तो मैं प्रकाश में रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम ओन की सुसमाचार अध्याय 10 के 10 में पढ़ते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। हालेलुया। चोरी करने आता है ना? चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। हालेलुया। चोरों का काम यही है कि दूसरा काम है? चोरों का काम यही है। देख लो, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। हालेलुया। देख लो, अब प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं? मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि शैतान के राज्य को समाप्त करने आया हूं। हालेलुया। कैसे समाप्त हो जाएगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं शैतान के कार्य को मैं समाप्त कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन सुनिएगा और उसका पालन करिएगा। हालेलुया। देख लो, जब प्रभु का वचन सुनेगा, उसका पालन करेगा, जीवन प्राप्त करेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करेंगे, परिपूर्ण जीवन प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आप लोग परिपूर्ण जीवन प्राप्त करेंगे। हालेलुया। कहने के मतलब कि आप लोग नहीं मरेंगे। हालेलुया। आप लोग नहीं मर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनो, उसका पालन करो, आप लोगों के पास मृत्यु नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, परमेश्वर से अपने पिता की आज्ञा की पालन किया, मर गया है। परमेश्वर से जिंदा की मर गया? परमेश्वर से जिंदा नहीं रहता तो आज यहाँ पर आराधना नहीं होती, आज सारी दुनिया में परमेश्वर की आराधना नहीं होती, अब बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं होता, बड़े बड़े रोगी चंगे नहीं होता। इसलिए परमेश्वर हमारा, प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा है। हालेलुया। आप लोग जिंदा खुदा के पास आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप लोग जिंदे खुदा के वचन का पालन करो, जीवित प्रभु के वचन का पालन करो। हालेलुया। कभी हम लोग गाना में गाते हैं ना, जीवित प्रभु के आत्मा मुझे में उतर आओ, जीवित प्रभु के आत्मा मुझे में उतर आओ, मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे, जीवित प्रभु की आत्मा मुझे में उतर
किसके पास में आए हैं? जीवित प्रभु यीशु के पास में आए। हमारा प्रभु जीवित है। आज जीवित नहीं रहता ये तो दुनिया में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग किसके पास में आए हैं? आप लोग जीवित प्रभु के पास में आए हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग उसके वचन का पालन करिएगा। हालेलुया। जब उसके वचन का पालन करेंगे सोच लो आप लोग अंधकार पर विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जब प्रभु के वचन का पालन करेंगे आप लोग कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु अपने पिता के आज्ञा का पालन किया। हालेलुया, हालेलुया। संत मार्कुस की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 9 के वाक्य हम पढ़ते हैं 28 से 29 तक। हालेलुया। जब ईसा घर पहुंचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा। हालेलुया। परमेश्वर जी की कितना शिष्य रहा? 12 शिष्य था। हालेलुया। जब ईसा घर पहुंचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? हालेलुया। देख लो, शिष्य ने कहते हैं ये दुष्ट आत्मा शैतान की आत्माओं को हम लोग क्यों नहीं निकाल सके? प्रभु यीशु मसीह शब्द अपने शब्द मात्र से अशुद्ध आत्मा और शैतान की आत्मा के निकाल कर रोगियों को चंगा कर दिया। कैसे निकाला? शब्द मात्र से निकाला। हालेलुया। अब उनके शिष्य लोग क्या पूछते हैं? उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपने शिष्यों से, प्रार्थना और उपवास के सिवा इस शैतान की जाति को आप लोग नहीं निकाल पाएंगे। हालेलुया। देख लो, परमेश्वर मसीह ने क्या कहा? प्रार्थना और उपवास, प्रार्थना और उपवास के बिना इस शैतान की जाति नहीं निकल पाएगी। हालेलुया। तो प्रार्थना करना है और क्या करना है? परमेश्वर मसीह ने कितना दिन उपवास किया? 40 दिन उपवास कर लिया और रात को भी कुछ नहीं खाया। 40 दिन और 40 रात उन्होंने उपवास किया तो शैतान पर विजय प्राप्त किया कि नहीं? विजय प्राप्त कर लिया। मत्ती के सुसमाचार में है, देख लो, प्रभु यीशु मसीह शैतान पर विजय प्राप्त किया। तो इसलिए आप लोग प्रभु के वचन की सुनेंगे और उसका पालन करेंगे। प्रार्थना करेंगे क्या करने के लिए? आप लोग उपवास करेंगे किस लिए? उपवास करने का मतलब है कि अपने जीवन की सारी कमियों को त्यागना। हालेलुया। उपवास करने का मतलब कि अपने आप को पवित्र बनाना। हालेलुया। उपवास के मतलब है कि अपने आप को पवित्र बनाकर अपने जीवन से बुराइयों को त्यागना। हालेलुया। ये हमारे उपवास का ये मेन मकसद है। हालेलुया। मेन मकसद हमारे उपवास का यही है कि अपने आप को पवित्र बनाना, अपने जीवन से सारी बुराइयों को त्यागना, घमंड को त्यागना, गुस्सा के त्यागना, बदले की भावनाओं के त्यागना। जो हमारे पास कमियां हैं अपने कमियों को त्यागने का मतलब हमें उपवास करना है और प्रार्थना करना है। हालेलुया। परमेश्वर में यही काम किया ना, 40 दिन और 40 रात उपवास किया और परमेश्वर मसीह ने शैतान को हरा दिया। हालेलुया। तो हम सब हराएंगे कि नहीं? जब प्रभु यीशु मसीह हमारा हराया है तो हमें हराने के लिए कहा कि नहीं? तो कैसे मैं हराऊंगा? जब उसके वचन का पालन करूंगा तो मैं शैतान पर विजय प्राप्त करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य क्या कहते थे? उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा,
हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, ईसा ने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती है। हालेलुया। प्रार्थना और उपवास के सिवा इस शैतान की जातियां नहीं निकलेगी। हालेलुया। तो हमें उपवास करना क्या करने के लिए? अपने जीवन की सारी बुराइयों को त्याग कर जब हम पवित्र हो जाएंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे, ईश्वर मेरे जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन कहता है, अपने आप के तुम पवित्र बनाए रखो। हालेलुया। अपने आप को पवित्र बनाए रखो। हालेलुया। देख लो, हमें अपने आप को पवित्र बनाना। प्रभु मसीह कहा, आपका शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। हालेलुया। आपका शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। तो इस शरीर को पवित्र करने के लिए, सारे बुराइयां निकालने के लिए, बुरी आदतों के निकालने के लिए, बुरी इच्छाओं को निकालने के लिए हमें क्या करना है? उपवास करना है। क्या करने के लिए? सब अपने जीवन से निकालने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारे जीवन से सारी कमियां, कमजोरियां, बुराइयां निकल जाएगी तो इसमें कौन रहेगा? इसमें कौन रहेगा? इसमें प्रभु रहेगा। हालेलुया। इसमें हमारा प्रभु रहेगा। इसलिए उपवास और प्रार्थना में भी जोर देते रहना। सारे